वॉशिंगटन चौक के पश्चिम की ओर एक छोटा सा मोहल्ला है जिसमें टेढ़ी मेढ़ी गलियों के जाल में कई बस्तियां बसी हुई हैं। ये बस्तियां बेतरतीब बिखरी हुई हैं। कहीं कहीं सड़क अपना ही रास्ता 2-3 बार काट जाती है। इस सड़क के संबंध में एक कलाकार के मन में एक अद्भुत संभावना पैदा हुई कि कागज़, रंग और कैनवास का कोई व्यापारी अगर तगादा करने यहाँ आए तो रास्ते में उसकी अपने आप से मुठभेड़ हो जाएगी और उसे एक पैसा भी वसूल किए बिना वापस लौटना पड़ेगा। इस ग्रीनविच नाम के टूटे-फूटे विचित्र मोहल्ले में दुनिया भर के कलाकार आकर बस गए। उनकी मांग थी उत्तर दिशा में खिड़कियां, 18वीं शताब्दी की मेहराबें, छत के कमरे और सस्ता किराया। छठी सड़क से कुछ कांसे के लोटे और टीन की तश्तरियां खरीदकर गृहस्थी शुरू हो जाती। एक नीचे से मकान की तीसरी मंजिल पर सू और जॉन्सी का स्टूडियो था। जॉन्सी का असली नाम जोना था। एक मेन से आई थी, दूसरी कैलिफोर्निया से। दोनों की मुलाकात 8वीं सड़क के एक बेहद सस्ते होटल में हुई थी। दोनों की कला रुचि और खाने पहनने की पसंद में बेहद समानता थी। इसी से जन्म हुआ उनके मिले जुले स्टूडियो का। ये बात थी मई महीने की। नवंबर की सर्दियों में एक अजनबी ने, जिसे डॉक्टर निमोनिया कहते हैं, मोहल्ले में डेरा डालकर अपनी बर्फीली उंगलियों से लोगों को छेड़ना शुरू कर दिया। पूर्वी इलाके में तो 20 लोग बलि चढ़ गए, तहलका मच गया। लेकिन पश्चिम की तंग गलियों वाले जाल में उसकी चाल कुछ धीमी पड़ गई। मिस्टर निमोनिया महिलाओं के साथ भी कोई रियायत नहीं बरतते थे। कैलिफोर्निया की आंधियों से जिसका खून फीका पड़ गया हो, ऐसी किसी दुबली पतली लड़की का इस दैत्य से कोई मुकाबला तो नहीं था। फिर भी उसने जॉन्सी पर हमला बोल दिया। बेचारी अपनी लोहे की खाट पर चुपचाप पड़ी रहती, शीशे की खिड़की में से सामने के मकान की कोरी दीवार निहारा करती। एक दिन जॉन्सी का इलाज करने वाले बूढ़े डॉक्टर ने थर्मामीटर झटकते हुए सू को बाहर के बरामदे में बुलाकर कहा, उसके बचने की संभावना रुपए में 2 आना है, वो भी तब जब उसकी इच्छा शक्ति बनी रहे। जब लोगों के मन में जीने की इच्छा ही नहीं रहती और मौत का स्वागत करने को तैयार हो जाते हैं, तो उनका इलाज धनवंतरी भी नहीं कर सकते। इस लड़की के दिमाग पर भूत सवार हो गया है कि ये अच्छी नहीं होगी। क्या इसके मन पर कोई बोझ है? सू ने जवाब दिया, और तो कुछ नहीं, पर किसी रोज़ नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाने की इसकी बड़ी इच्छा है। चित्र? मैं तो पूछ रहा था कि उसके जीवन में कोई ऐसा आकर्षण भी है जिससे जीने की इच्छा तीव्र हो, जैसे कोई नौजवान। बिच्छू का डंक चुभ गया हो, ऐसी तीखी आवाज में सू बोली। नौजवान, पुरुष और प्रेम छोड़ो भी। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर बोला, सारी बुराई की जड़ यही है। डॉक्टर होने के नाते जो भी मुमकिन है वो करूँगा, पर जब कोई मरीज अपनी अर्थी के साथ चलने वालों की संख्या गिनने लग जाता है, तब दवाइयों की ताकत आधी रह जाती है। अगर तुम उसके जीवन में कोई आकर्षण पैदा कर सको जिससे वो अगली सर्दियों में कपड़ों के फैशन में बदलावों की चर्चा करने लगे, तो उसके बचने की संभावना कम से कम दुगनी हो जाएगी। डॉक्टर के जाने के बाद सू अपने कमरे में गई और रो रो कर कई रुमाल निचोड़ने लायक कर दिए। कुछ देर बाद पेंटिंग का सामान लेकर सीटी बजाते हुए वो जॉन्सी के कमरे में पहुंची। जॉन्सी चादर ओढ़े चुपचाप बिना हिले डुले खिड़की की तरफ देखती हुई लेटी थी। उसे सोया जानकर सू ने सीटी बजाना बंद कर दिया। बोर्ड पर कागज लगाकर वो किसी पत्रिका की कहानी के लिए कलम स्याही से एक तस्वीर बनाने लगी। नए कलाकारों को आगे बढ़ने के लिए ऐसी तस्वीरें बनानी ही पड़ती हैं, जैसे साहित्य की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए नए लेखकों को पत्रिकाओं के लिए कहानियां लिखनी होती हैं। जैसे ही सू एक घुड़सवार जैसा ब्रीचेस पहने, एक आंख का चश्मा लगाए किसी गडरिये का चित्र बनाने लगी, तभी उसे एक धीमी आवाज़ बार बार दोहराती सुनाई दी। वो जल्दी से जॉन्सी के पास पहुंची। उसकी आंखें खुली थी। वो खिड़की से बाहर देख रही थी और कुछ गिनती बोल रही थी, लेकिन वो उल्टा जप रही थी। 12, 11, 10,
9, 8, 7। सू ने खिड़की से बाहर नजर डाली। वहां गिनने लायक क्या था? एक खुला बंजर चौक या 20 फीट दूर ईंटों के मकान की कोरी दीवार? एक पुरानी ऐठी हुई जड़ें निकली हुई सदाबहार की बेल दीवार की आधी ऊंचाई तक चढ़ी थी। शिशिर की ठंडी सांसों ने उसके शरीर की पत्तियां तोड़ ली थीं और उसकी कंकाल शाखाएं एकदम उघाड़ी उन टूटी फूटी ईंटों से लटक रही थीं। सू ने पूछा, क्या है जानी? बहुत धीमी आवाज में जॉन्सी बोली, 6। अब वो जल्दी जल्दी गिर रही हैं। 3 दिन पहले यहाँ करीब 100 थी। उन्हें गिनते गिनते सिर दुखने लगता था। वो एक और गिरी। अब बची सिर्फ 5। 5 क्या जानी? 5 क्या? अपनी सू को तो बता। पत्तियां, उस बेल की पत्तियां। जिस वक्त आखिरी पत्ती गिरेगी मैं भी चली जाऊंगी। मुझे 3 दिन से इसका पता है। डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया? सू तो जैसे आसमान से गिरी। इतनी बेवकूफ तो कहीं नहीं देखी। तेरे ठीक होने से इन पत्तियों का क्या संबंध है? तू उस बेल से प्यार करती थी, क्यों? इसीलिए? अभी सुबह ही डॉक्टर ने बताया था कि तेरे ठीक होने की उम्मीद रुपए में 14 आने हैं। अब थोड़ा शोरबा पीने की कोशिश कर और अपनी सू को तस्वीर बनाने दे, ताकि इसे बेचकर वो अपनी बीमार बच्ची के लिए दवा और खुद के पेट के लिए कुछ रोटी पानी ला सके। आंखों को खिड़की के बाहर टिकाए जॉन्सी बोली, तुम्हें अब मेरे लिए शराब लाने की ज़रूरत नहीं। वो एक और गिरी। नहीं, मुझे शोरबे की भी ज़रूरत नहीं। अब सिर्फ 4 रह गई। अंधेरा होने से पहले इस आखिरी पत्ती को गिरते हुए देख लूं बस, फिर मैं चली जाऊंगी। सू बोली, प्यारी जॉन्सी, अब आंखें बंद कर। खिड़की से बाहर नहीं देखेगी। मुझे रोशनी की ज़रूरत है, वरना अभी खिड़की बंद कर देती। जॉन्सी ने रुखाई से पूछा, क्या तुम दूसरे कमरे में तस्वीरें नहीं बना सकती? सू ने कहा, मुझे तेरे पास ही रहना चाहिए और मैं तुझे इस बेल की तरफ देखने नहीं देना चाहती। जॉन्सी बोली, काम खत्म होते ही मुझे बोल देना, क्योंकि मैं उस आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। सू ने कहा, तू सोने की कोशिश कर। मैं खान के मजदूर का मॉडल बनने के लिए बेहरमैन को बुला लाती हूँ। बूढ़ा बेहरमैन उनके नीचे ही एक कमरे में रहता था। वो भी चित्रकार था। उम्र 60 से ज़्यादा नहीं थी। वो एक असफल कलाकार था। 40 सालों से वो लगा था, लेकिन अभी तक अपनी कला के चरण भी नहीं छू सका था। इधर कुछ सालों से वो सिर्फ विज्ञापन चित्र बना रहा था। नए संघर्षशील कलाकारों के लिए मॉडल भी बन जाता। इन दोनों जवान कलाकारों का वो खुद को पहरेदार समझता था। सू ने बेयरमैन को बताया कि कैसे जॉन्सी उन पत्तों के साथ अपने जीवन के खत्म हो जाने की कल्पना जोड़ बैठी है। काफ़ी शोर मचाने के बाद बेयरमैन राजी हुआ। जब दोनों ऊपर पहुंचे, जॉन्सी सो रही थी। सू ने खिड़कियों के पर्दे गिरा दिए और बेयरमैन को दूसरे कमरे में ले गई। एक केटली को उल्टा करके उस पर नीली कमीज में बेयरमैन को बिठाया गया, जिससे वो चट्टान पर बैठे हुए किसी खान के मजदूर का मॉडल बन जाए। 1 घंटे की नींद के बाद जब दूसरे दिन सुबह सू की आंख खुली, तो उसने देखा कि जॉन्सी जड़ होकर खिड़की के हरे पर्दे की तरफ आंखें फाड़ कर देख रही है। धीमे स्वर में उसने आदेश दिया, पर्दे उठा दे, मैं देखना चाहती हूँ। पर्दा हटा दिया गया, लेकिन ये क्या? रात भर बारिश, तूफान और बर्फ गिरने पर भी ईंटों की दीवार से लगी हुई उस बेल में एक पत्ती अभी तक टिकी हुई थी। उस बेल की वो आखिरी पत्ती थी। जमीन से कोई 20 फीट ऊंची अभी तक अपनी डाली से लटक रही थी। जॉन्सी ने कहा, मैंने सोचा था कि ये रात में ज़रूर गिर जाएगी। तूफान की आवाज़ भी सुनी थी। खैर कोई बात नहीं, ये आज गिर जाएगी और उसी समय मैं भी मर जाऊंगी। सू बोली, अपना नहीं तो कम से कम मेरा तो ख्याल कर, मैं क्या करूंगी? दिन बीत गया। शाम की धीमी रोशनी में भी दीवार से लगी हुई बेल से लटका वो पत्ता उन्हें दिखाई देता रहा। रात पड़ने के साथ साथ तेज हवाएं और बारिश की झड़ियां खिड़की से टकराकर छज्जे पर बह गईं। सवेरा होते ही जॉन्सी ने पर्दे उठाने का आदेश दिया।
बेल में पत्ती अब भी मौजूद थी। जॉन्सी काफ़ी देर उसे एकटक देखती रही। फिर उसने सू को पुकारा। वो किचन में शोरबा बना रही थी। जॉन्सी बोली, सूडी, मैं बहुत ही ख़राब लड़की हूँ। कुदरत की किसी ताकत ने उस आखिरी पत्ती को वहीं रोक कर मुझे बता दिया है कि इस तरह मरना तो पाप है। ला मुझे थोड़ा सा शोरबा दे और कुछ दूध में शहद मिला कर दे। पर उससे पहले मुझे ज़रा शीशा दे और मेरे सिरहाने तकिए लगा, ताकि मैं बैठे बैठे तुझे खाना बनाते हुए देख सकूं। करीब 1 घंटे बाद वो बोली, सूडी, मुझे उम्मीद है कभी न कभी मैं नेपल्स की खाड़ी का चित्र ज़रूर बनाऊंगी। शाम को डॉक्टर आए। उन्होंने सू से कहा, अब संभावना 8 आना मानी जा सकती है। अब मैं नीचे बेयरमैन को देखने जा रहा हूँ। शायद कोई कलाकार है, निमोनिया हो गया है। उसे अस्पताल भिजवा दूंगा। दूसरे दिन डॉक्टर ने सू से कहा, जॉन्सी अब खतरे से बाहर है, तुम्हारी जीत हुई। अब सिर्फ पथ्य और देखभाल की ज़रूरत है। उस दिन शाम को सू ने अपनी बाँ जॉन्सी के गले में डाल उसे बताया, मेरी भोली बिल्ली, तुझसे एक बात कहनी है। आज सुबह अस्पताल में मिस्टर बेहरमैन की निमोनिया से मौत हो गई। वो सिर्फ 2 रोज़ बीमार रहा। परसों सुबह ही चौकीदार ने उसे अपने कमरे में तड़पता पाया था। उसके कपड़े जूते भी पूरी तरह भीगे और बर्फ से ठंडे थे। कोई नहीं जानता कि ऐसी भयानक रात में वो कहाँ गया था, लेकिन उसके कमरे से एक जलती हुई लालटेन, एक नसैनी, 2-4 ब्रश और फलक पर कुछ हरा पीला रंग मिलाया हुआ मिला। ज़रा खिड़की से बाहर तो देख, दीवार के पास की अंतिम पत्ती को। क्या तुझे कभी ताज्जुब नहीं हुआ कि इतने आंधी तूफान में भी वो पत्ती हिलती क्यों नहीं? प्यारे दोस्त, यही बेहरमैन की उत्कृष्ट कलाकृति थी। जिस रात को आखिरी पत्ती गिरी, उसी रात उसने इसका निर्माण किया था।